भगवान बुद्ध और रहस्यमयी सरोवर, एक चौंकाने वाली कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां लोग किसी अनजाने भय से कांप रहे थे। गांव के मुखिया ने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, भगवान कृपा करें, हमारे गांव के पास एक सरोवर है जिसे अशुभ सरोवर कहा जाता है। जो भी उसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अब ये भय हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि सरोवर में ऐसा क्या है? मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पुरखे बताते हैं कि यह सरोवर श्रापित है। वहां जाना मौत को बुलावा देना है। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे स्वयं उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उनके साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद भी जाने को तैयार हुए। रहस्यमय यात्रा सरोवर घने जंगल के बीच था। चारों ओर अजीब सी नीरवता थी। पक्षी चुप थे, हवा ठहरी हुई लग रही थी। जैसे ही बुद्ध और आनंद सरोवर के पास पहुंचे, आनंद को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। बुद्ध ने सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में सरोवर की सतह पर हलचल शुरू हुई। पानी में हल्की हल्की तरंगें उठने लगीं और धीरे धीरे पानी के बीच से एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। आश्चर्यचकित आनंद ने देखा कि उस रोशनी के बीच एक आकृति उभर रही थी। वह एक वृद्ध साधु की थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बुद्ध, तुम सत्य के साधक हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। ये सरोवर श्रापित नहीं बल्कि एक परीक्षा स्थल है। केवल वे ही इसे पार कर सकते हैं जिनका मन भय और मोह से मुक्त है। रहस्य का खुलासा। बुद्ध ने साधु से पूछा, यहाँ आने वाले लोग फिर क्यों नहीं लौटते? साधु ने उत्तर दिया, वे अपने भय में ही फंस जाते हैं। जो अपनी अंतरात्मा के प्रकाश को नहीं पहचान पाता वह इसी अंधकार में खो जाता है। बुद्ध ने गांव लौटकर लोगों को ये कथा सुनाई और कहा, डर का जन्म हमारे मन से होता है। जब हम अपने भीतर के भय को जीत लेते हैं तब बाहरी दुनिया का कोई भी खतरा हमें छू नहीं सकता। ये सरोवर कोई श्राप नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। अंतिम दृश्य ये सुनकर गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस सरोवर को वे श्रापित समझते थे वह वास्तव में उनकी आस्था की कसौटी था। बुद्ध के उपदेश के बाद गांव के लोग निर्भय होकर सरोवर के पास जाने लगे। सरोवर अब उन्हें डराने के बजाय आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास तब तक हमारे जीवन पर हावी रहते हैं जब तक हम अपने भीतर के साहस को नहीं पहचानते। सत्य और प्रकाश की खोज भीतर से ही शुरू होती है। ये रहस्यमय कथा आपको कैसी लगी? क्या आप और भी ऐसी प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां सुनना चाहेंगे?